प्रमुख आविष्कार जैसे पंखा, टीवी, कूलर, ये पंखा, ये सभी वस्तुएं किसी ने पहली बार बनाया। तो क्या किसने पहली बार बनाया? जैसे टेलीविज़न का आविष्कार किया और वो है जे.एल. वेयर्ड। क्या नाम है उनका? जे.एल. वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। टेलीविज़न की दुनिया में फिर विकास हुआ। तो धीरे धीरे पहले तुमने देखा होगा वो छोटी सी टेलीविज़न हुआ करती थी, ब्लैक एंड वाइट। हाँ, वो टीवी पहले आई मार्केट में और उसको लगाते, उसको चलाते और ब्लैक एंड वाइट फिगर उसमें देखते थे। बाद में उसी का विकास हुआ और रंगीन टीवी हो गया। इसके बाद उससे भी पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था। तो घर घर में रेडियो हुआ करता था, है ना। रेडियो बजाते रहते लोग, ले करके अपने साथ भी रेडियो कहीं कहीं जाया करते थे, खेतों में जाते थे, अपने रेडियो को ले जाते वहीं, है ना। कोई रिक्शा चलाता, वो अपने रिक्शा के आगे ट्राली में रख लेता रेडियो और उसमें गाने लगा करके सुनते रहता। तो रेडियो का आविष्कार जब हुआ तो ये किसने किया? इनका नाम था जियो मार्कोनी। क्या नाम था? जियो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। जब रेडियो का विकास हो गया तो अब धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते समय परिवर्तन होता गया। समय जब परिवर्तन हुआ तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। तो वो रिसीविंग वाले होते थे, बड़ा लंबा सा, है ना, कान से लगा करके बातों को सुनते। और एक किसी के पास वो फ़ोन होता था, टेलीफोन गांव में, तो सभी लोगों का फ़ोन वहीं आया जाया करता था और वहीं जा कर के लोग सुनते थे। बहुत कम हुआ करता था। जब मैं भी छोटा था उस समय 1, 2, 4 ऐसा देखा जाता था कि किसी किसी के यहाँ साइकिल हुआ करती थी या फिर रेडियो। तो रेडियो को उस समय खेती बाड़ी का समाचार सुनने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग, किसान, ये सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के और उस रेडियो से बात नहीं करते थे, रेडियो के समाचार सुनते थे। रेडियो से कभी बात नहीं होती। तो उससे सुनते थे और उसको खेती बाड़ी में यूज करते थे। जो सुन लेते थे वही खेती बाड़ी के विधि को यूज करते थे अपने किसान भाई अपने खेतों में। तो सोचो, हम एक बहुत समय पहले, आज से मेरा एज लगभग 55 साल है, तो 55 साल के मतलब मैंने देखा है, तो देखने की स्थिति हमारी रही होगी 8 वर्ष 10 वर्ष का। तो आज से 40-45 साल पहले इस प्रकार के जीवन लोग जिया करते थे। आज हमारे पास सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं और सारी सुविधाओं के बाद भी हम और नए सुविधाएं अगर मार्केट में आ जाती है तो उसको भी लेना चाहते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने? ग्राहम बेल। हा में म का होगा, संयुक्त अक्षर है हा और म। तो ग्राहम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार किया। अब उसके बाद एक टेलीफोन आया, तो उसके बाद में ना टेलीफोन वो रिसीवर वाले हुए थे। अब अलग एक कैलकुलेटर हुआ करता था, है ना। कैलकुलेटर आज भी है। तो उस समय, आज तो मोबाइल में ही कैलकुलेटर है, लेकिन उस समय सिर्फ फोन अलग होता था और कैलकुलेटर अलग होता था। तो कैलकुलेटर से वो अपने हिसाब किताब करते थे। तो उसको किसने बनाया? चार्ल्स बेबज ने ये कैलकुलेटर का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबज, गलत है, चार्ल्स बेबज नहीं, चार्ल्स बेबज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया और इन्होंने किया था बी पास्कल। किसका? कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? बी पास्कल ने।
कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चार्ल्स बेबज ने। चार्ल्स बेबज। उसके बाद चार्ल्स बेबज ने जब ये आविष्कार कर दिया तो कैलकुलेटर के माध्यम में, मतलब हिसाब किताब करने के लिए बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए आसान हो गया। कॉपी किताब पर लिखना मुश्किल होता था और मुश्किल होकर के उसको जोड़ने में हो सकता है हासिल की इधर से उधर हो जाए, कुछ हासिल है कम ज़्यादा हो जाए तो हिसाब गलत हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर से जब हम हिसाब करते हैं तो वो गलत नहीं होता। और इसको किसने बनाया? बी पास्कल ने। किसने बनाया? बी पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबज ने। अब आता है साइकिल। मैंने बताया था आज से 40-45 साल पहले किसी किसी के पास साइकिल हुआ करता था। किसी किसी के पास, मतलब गांव में मुश्किल से 2-4-5 घर में वो साइकिल हुआ करता था। तो वो एक साइकिल जिसके घर में होती थी ना, उसको गांव भर के लोग मांगते रहते थे। किसी को जरूरत होती, कहते भाई थोड़ा साइकिल दे दो, मैं वहां जाऊंगा, आऊंगा तो फिर आपको दे दूंगा। अच्छा, तो साइकिल लोग ले जाते थे, दे देते थे। अब उसमें कभी कभी ना पंचर भी कोई करके ले आके चुपके से रख जाता था, बनवाता भी नहीं था। जैसे कभी गांव जाना तो साइकिल पे जाते थे। गांव जाने के लिए रेलवे तो थी, बस तो थी, और गांव में छोटे छोटे सवारियां जो हुआ करती थी वो बैलगाड़ी से होती थी। बैलगाड़ी पर सामान वामान इधर से उधर उधर करते रहते थे। उसके बाद साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। मैकमिलन ने क्या किया? साइकिल का आविष्कार किया। उसके बाद में अब जब साइकिल का भी आविष्कार हो गया तो उस समय हम लोगों के टाइम में जब हम पढ़ा करते थे, जब 5वीं तक हम लोग लकड़ी के कलम दवात में डुबाते और फिर लिखते, फिर डुबाते और लिखते। तो ऐसे कलम का उस समय प्रचलन था, लेकिन उससे पहले भी आ चुका था। हमारे विद्यालय में अलाउ नहीं किया गया था कि बच्चे पेन लेकर के आए। जैसे आज के समय में मैं भी कहता हूँ बच्चों पेन से मत लिखो, पेंसिल से लिखो। तो पेंसिल से क्या होता है, जब हम लिखेंगे तो मिटा देंगे, गलत होगा तो। उस समय कंडे की कलम से जो लिखी जाती थी तो उस व्यक्ति का हैंडराइटिंग जो होता था, हस्ताक्षर है ना, उसकी लिपि वो अच्छी होती थी, और जिसकी वजह से कहते थे कि सुलेख है, कंडे की कलम से लिख करके ले आना। अध्यापक क्या कहते? कंडे की कलम से लिख करके ले आना। तो कंडे की कलम लकड़ी का बनाते थे, है ना, कंडे के बनाते थे, वो उसको स्याही में डुबाते, दवात रखते थे, उस स्याही में डुबाते और फिर लिखते, डुबाते और लिखते। तो ऐसे करने से ऐसा होता था कि हमारे राइटिंग का सुधार हो जाता था। हम जो लिखते थे उसका सुधार होता, वो अक्षर का सुधार होता, और उस समय ये ज़रूरी था। लेकिन आज के समय में ज़रूरी क्या कर दिया? पेंसिल। अब पेंसिल से छोटे बच्चों को लिखवाया जाता है, और पेंसिल से लिखते लिखते बड़े होकर के जब वो जाते हैं तो फाउंटेन पेन मिलने लगता है और उससे लिखने लगते हैं। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। उस आदमी का क्या नाम था? वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। अब ये सब कुछ हो गया। अब धीरे धीरे विकास हुआ, प्रगति पर लोग आने लगे। प्रगति पर आए जब एक मोटरसाइकिल निकली, और उस मोटरसाइकिल का नाम था राजदूत, है ना। वो मोटरसाइकिल उस समय चला करता था राजदूत मोटरसाइकिल चलती थी, और उस राजदूत मोटरसाइकिल जो व्यक्ति धनवान होते थे उनके घरों में होती थी। तो इस मोटरसाइकिल के आने से लोगों के यातायात के साधन में विकास हुआ, और अब जब विकास हुआ तो इस तरह से उसके बाद अब आना क्या शुरू हो गया? मोटरसाइकिल के बाद में मोटर कार आया। मोटर कार आज के समय में कार तुमने अलग अलग BMW क्या क्या अलग अलग तरीके का देखा है, लेकिन उस समय कार एक आता जिसको बनाने वाले का नाम था हेनरी फोर्ड।
क्या नाम था? हेनरी फोर्ड। उन्होंने मोटर कार बनाया और मोटर कार बनाने के बाद में अब जब मोटर कार भी हो गई तो धीरे धीरे और विकास हुआ और इस सृष्टि का विकास हुआ। इस सृष्टि में जनसंख्या और बढ़ी और प्रतिभाशाली व्यक्ति और जन्म लिए और वो धीरे धीरे बड़े होते होते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हवाई जहाज़ बना दिया। अब हवाई जहाज़ जिसने बनाया उसका नाम है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। उन्होंने हवाई जहाज़ बना करके दुनिया में घूमने के लिए आसान कर दिया। अब हम कहीं भी जा सकते हैं हवाई जहाज़ के माध्यम से और हम कहीं भी जा करके घूम के आ सकते हैं। उसके बाद अब ज़रूरत है, अब हम पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, ट्यूब बल्ब लगा लेते हैं, है ना। किस अलग अलग प्रकार के विद्युत से चलने वाली यंत्र का आविष्कार हम पहले कर चुके थे। टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, तो ये सब कुछ जब हुआ तो उसके बाद में ये सारे चीज़ चलते कैसे हैं? चलते हैं किससे? बिजली से, है ना। तो बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस, कुछ बताओगे? थॉमस एडिसन ने आविष्कार किया। थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया, किसका? विद्युत बल्ब का। हाँ, विद्युत पंखा का व्हीलर ने आविष्कार किया। विद्युत पंखा मतलब बिजली से चलने वाली पंखा, विद्युत व्हीलर ने विद्युत के पंखा को चलाने के लिए चलाने वाले जो लोग थे, जो ये अलग अलग हैं, जैसे विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन ने किया और विद्युत पंखा व्हीलर ने किया। व्हीलर, व्हीलर, है ना। वह का उच्चारण हल्का करेंगे, व्हीलर। अब टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप जो देखा करता है, बाइस्कोप और टेलीस्कोप। बाइस्कोप पहले एक ऐसे छोटे से माथे पर ले करके घुमा करते थे लोग, उसके अंदर चलचित्र दिखता था, फिल्में हीरो हीरोइन दिखती थी, पर उसमें आवाज़ कुछ नहीं आता था। तो साइलेंट मूवी था वो, और उसको भी लोग देखा करते थे, उसके लिए पैसे लेते थे। इसी प्रकार टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया। किसने बनाया? गैलीलियो ने। उसके बाद थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो डॉक्टर बुखार को नापते हैं, पहले हाथ की नली को देख करके वैद्य बताते थे कि ये बुखार से पीड़ित है और उसके लिए दवाई का व्यवस्था करते थे। लेकिन बाद में थर्मामीटर का जैसे ही आविष्कार हुआ, फ़ारेनहाइट ने किया। फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया और उससे बुखार नापी गई, और उसका हिंदी में नाम है क्या? तापमापी। तापमापी यंत्र, ठीक है। तो अब उससे थर्मामीटर से बुखार नाप करके और डॉक्टर उसके अनुसार दवाइयाँ देते हैं। बाद में धीरे धीरे विकास हुआ और अब कपड़े का सिलाई करने की आवश्यकता हुआ, ठीक है। तो सिलाई करने की जब आवश्यकता हुई तो कपड़े के सिलाई के लिए अब पहले सुई धागा से सिल लिया करते थे लोग। सुई से ही बैठ करके कपड़े के तरीके से काट करके और सिल लिया करते थे, अपने पहनने के लायक या अपने बच्चों को पहनाने के लायक। लेकिन बाद में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, और सिलाई मशीन का जब आविष्कार हुआ, एलियास होवे ने इसका आविष्कार किया। उसका क्या नाम था? एलियास होवे ने। सिलाई मशीन। अब उसके बाद रेलवे इंजन। रेलवे इंजन का आविष्कार स्टीफेंसन ने किया था। स्टीफेंसन ने रेलवे का आविष्कार किया, और रेलवे सबसे पहले भारत में अंग्रेज़ों ने चलाया था, ठीक है। भारत में अंग्रेज़ों ने चलाया, और इसका आविष्कार किसने किया? स्टीफेंसन ने। स्टीफेंसन ने। बैटरी। अब बैटरी है, टॉर्च की बैटरी, रेडियो की बैटरी, ये सभी बैटरियों का आविष्कार हुआ, और इन आविष्कार में एलिजेंडे वोल्ट ने किया था। एलिजेंडे वोल्ट ने बैटरी का आविष्कार किया। बैटरी के बाद अब आता है, लोग अपने कपड़े तो सिलाई मशीन से हो गए, तो सिलाई मशीन जब कपड़ा सिल देता है उसके बाद में
कि सिलने के बाद में उस कपड़े की प्रेस करना आवश्यक होता है ना। हम अपने कपड़ों को सही मतलब बनाने के लिए प्रेस करते हैं तो या करवाते हैं तो प्रेस सलवट मिटाने के लिए करते हैं तो प्रेस का हेनरी सीले ने किया था। हेनरी सीले ने ग्लोब। अब हम जो हमारे विद्यालय में या कहीं देखते हो तुम ग्लोब देखते हो तो ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बीहेम ने किया था। मार्टिन बीहेम ने ग्लोब का आविष्कार किया था। कैमरा, अब जिस कैमरा से पहले फोटो खींची जाती थी इसमें नहीं, उस कैमरा का प्रयोग जो किया जाता था फोटो खींचने के लिए, ब्लैक एंड वाइट जो खींची जाती थी तो उसका आविष्कार जीन्स ने किया था। ये नाम बहुत आसान भी है, जीन्स पैंट होता है। और उसके बाद में जब भी ये बात आए कि कैमरा का आविष्कार किसने किया तो जीन्स ने किया। उसके बाद अब ये आविष्कारक लोग हैं, ये बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रहे हैं। महत्वपूर्ण होने की वजह से इनका नाम दुनिया में